हेलो एंड वेलकम टू डिलीशियस क्रेविंग्स किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आंवले से बनी गटागट या फिर इसे पाचक गोली भी कहते हैं, जो कि अक्सर हमें जब हम एग्जीबिशंस में जाते हैं तो खूब सारी वैरायटी मिलती है। लेकिन आज ये हम घर पे बनाने वाले हैं, क्योंकि आंवला जो है वो साल भर तो अवेलेबल होते नहीं है। तो इसलिए हम बना रहे हैं आंवला के गटागट, जो कि आप साल भर इसे खा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे एक कुकर और इस कुकर में हम डालेंगे 2 से 2.5 गिलास पानी और इसमें अब हम डालेंगे करीब करीब 1 से 1.5 किलो आंवले। तो आंवला लेते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो आंवले हैं उनके ऊपर थोड़ा सा भी दाग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ आंवले होने चाहिए। इन्हें एक दिन पहले अच्छी तरह से धोकर साफ करके पोंछ कर रख दीजिए और फिर इसका इस्तेमाल कीजिए। तो आंवले आपको जब कुकर में डालते हैं तो आपको इतना पानी डालना है कि आंवला अच्छी तरह से ढक भर जाए। और अब हम ढक्कन लगाकर कुकर बंद कर देते हैं। अब हम इसे 3 सीटी होने देंगे। करीब करीब 3 सीटी के बाद जब कुकर ठंडा हो जाएगा, उसका प्रेशर रिलीज करके खोलकर आपको मैं दिखाऊंगी कि ये आंवले कैसे बने हैं। तो देखिए, पहली सीटी हो चुकी है। इसी तरह से 2 और सीटियां लेकर हम आंवले को अच्छी तरह से पकाकर और फिर कुकर में से निकाल लेंगे। तो लीजिए, अब कुकर भी ठंडा हो चुका है। अब हम खोल लेते हैं कुकर और आपको मैं दिखाती हूँ कि आंवले कितनी अच्छी तरह से उबल गए हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सॉफ्ट हुए हैं। तो आपको मैं इसमें से एक आंवला निकाल कर दिखाती हूँ कि आपको आंवले को कितना पकाना है। तो देखिए, ये आंवला जो है अपने आप ही, आप देख रहे हैं, इसमें इसकी फांके निकल आई है, यानी कि इसकी कलियां जो है वो अपने आप निकल आई है। और इसको हल्का सा आप जब खोलेंगे तो पूरी की पूरी कलियां इसकी अपने आप निकल आएगी। तो अब हम ये करते हैं कि सबसे पहले आंवले जो है वो हम ये छन्नी में निकाल देंगे और इस पानी को हम एक बड़े से बर्तन में निकाल देंगे। इस पानी को बिल्कुल भी नहीं फेंकेगा। आप चाहें तो इससे हेयर वॉश कर सकते हैं, ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। या फिर ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है हमारे पौधों के लिए। जैसे हमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है, हमारे पौधों को भी इसकी ज़रूरत होती है। तो आप अपने पौधों में ये आंवले का पानी डाल सकते हैं। तो देखिए, आंवले काफ़ी अच्छी तरह से उबल चुके हैं। इसे एक बड़ी सी थाली में निकाल लीजिए और अब आप थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तो खोलकर देखिए, कुछ इस तरह से आंवले अपने आप निकालेंगे तो कलियों में निकल आएंगे। बहुत ही सुंदर कलियां आ गई है इसकी। तो सारे आंवले आपको इसी तरह से खोलकर और इनमें से ये जो बीच में सीड निकलता है इसे लेकर आपको अलग करना है। सारे के सारे आंवले जो है इस तरह से कलियां निकाल लीजिए और थाली में रख दीजिए। तो अब इसमें से हम बनाएंगे गटागट, इसलिए ये जो आंवले है एक ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका हम एक फाइन पेस्ट बना देंगे। बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल मत कीजिएगा। आंवले अपने आप ही उसमें जो मॉइस्चर होता है उस पे पिस जाएंगे अच्छी तरह से। अब लीजिए एक नॉनस्टिक पैन और ये जो आंवले का हमने पेस्ट बनाया है ये बहुत फाइन होना चाहिए। इसे हम डालेंगे इस पैन में। तो सारा जो पेस्ट है आंवले का इस पैन में मैं निकाल लूंगी। गैस के फ्लेम को आपको बिल्कुल लो रखना है और आंवले डालने के बाद इमीडिएट इसमें हम डालेंगे गुड़। तो जितना आपने आंवला लिया है उतना ही आपको गुड़ डालना है। तो मैंने करीब करीब 1 बोल आंवले का पेस्ट निकाला था, तो 1 बोल ही मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ। धीमी आंच पर आपको इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो गुड़ है वो मेल्ट होता जाएगा और आंवला अपना और पानी छोड़ता जाएगा। तो इसी तरह से आंवले को कंटिन्यूअसली आपको चलाते रहना है। हमें इसे उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये एकदम गाढ़ा सा इसका जो डो फॉर्म में आ जाए, तब तक आपको धीमी आंच पर इसे पकाते रहना है। तो देखिए, गुड़ काफी अच्छी तरह से पिघल चुका है और आंवले भी अच्छी तरह से पक गए हैं। ध्यान रखिएगा कि आप इसे बिल्कुल भी एल्यूमिनियम की कढ़ाई में ना बनाएं, क्योंकि आंवले बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं। तो इसे एक नॉनस्टिक पैन में ही बनाएं। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी हींग। इसी के साथ साथ हम इसमें डालेंगे सेंधा नमक, काला नमक और 2 चम्मच इसमें डालेंगे हम
सौंठ पाउडर। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आपको इन्हें अच्छी तरह से मिला लेना है। इसे फिर से कंटिन्यूअसली चलाते रहिए ताकि ये सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरह से घुल मिल जाएं। धीमी आंच पर अब इसे पकाते रहिए उस वक्त तक जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। तो इस प्रोसेस को आधे से पौना घंटा लगेगा। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 2 चम्मच भुना जीरा पाउडर और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे अजवाइन, जिसे मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था और इसे दरदरा सा पीस लिया था। तो अब सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से जब तक घुल मिल नहीं जाते तब तक इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहिए। बस इसी तरह से आपको इसे चलाना है और इसे गाढ़ा करना है। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे अब 2 बड़े चम्मच अमचूर का पाउडर। जैसे ही ये इतना थिक हो जाता है आपको तभी ही इसमें अमचूर का पाउडर डालना है। अमचूर पाउडर शुरू में बिल्कुल मत डालिएगा। तो देखिए अब अमचूर पाउडर डालने के बाद एक बार फिर से इसे हम चला लेंगे। अब धीरे धीरे ये गाढ़ा होता जाएगा। 1 चम्मच में इसे उठाइए और इसे इस तरह से उंगलियों के बीच गोल गोल घुमाकर इसका एक छोटा सा बॉल फॉर्म करने की कोशिश कीजिए। अगर ये हाथों को चिपकता है इसका मतलब है कि ये अभी बना नहीं है, इसे थोड़ा सा और हमें पकाना होगा। और अगर ये हाथों को बिल्कुल ना चिपके और इसका अच्छी तरह से बॉल बन जाए इसका मतलब कि ये मिश्रण पूरी तरह से अब रेडी है। तो देखिए ये काफी गाढ़ा हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे एक बड़े बर्तन में। तो मैं इसे एक बड़ी परात में निकाल रही हूँ और इसे हम ठंडा होने देंगे। तो इस पूरे मिश्रण को आपको गुनगुना गरम रखना है ताकि आप जब इसे हाथ लगाएं तो आप इसे इसका एक अच्छी तरह से बॉल बना सकें। तो मिश्रण को हल्का सा ठंडा कर लीजिए और अब एक बार फिर से एक चम्मच की हेल्प से थोड़ा सा मिश्रण उठा लीजिए और फिर से उंगलियों के बीच इसका एक बॉल फॉर्म करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि अब ये उंगलियों में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है इसका मतलब ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो देखिए अब की बार ये काफ़ी साफ निकला है। इसका मतलब है कि हमारा ये मिश्रण पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम इसकी बनाएंगे गटागट। तो देखिए हथेली पर मैं इसे गोल गोल घुमाते हुए आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी बढ़िया बढ़िया तरीके से रेडी हुआ है। तो देखिए हमारे गटागट परफेक्टली अब तैयार हुए हैं। इस स्टेज पे अब हम सारे गटागट रेडी कर लेंगे। इसी तरह से हमें इनकी छोटी छोटी गोलियां बनानी है। साइज आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हैं। और इसी परात में अब इस पूरे मिश्रण को हम इकट्ठा कर लेंगे और एक साइड में हम डालेंगे पीसी हुई चीनी। चीनी को आपको बारीक पीस लेना है और आप चाहें तो उसे अच्छी तरह से छान लीजिए। और अब छोटी छोटी गोलियां बनाइए और इन गोलियों को अब इस चीनी में इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए हमें इसे कोट करना है। बस बन गई हमारी गटागट। तो इस मिश्रण से सारी गटागट इसी तरह से हम गोल गोल शेप में बनाएंगे और चीनी में अच्छी तरह से गोल गोल घुमाते हुए गटागट सारे के सारे रेडी करेंगे। तो लीजिए हमारे गटागट अब रेडी हो गए हैं। तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से बने हैं हमारे ये गटागट। तो आप इन्हें गटागट कहिए, हिंगोली कहिए या पाचक गोली कहिए, आप जैसे चाहें वैसे। तो अब आप इसे हर रोज खाना खाने के बाद अगर एक गोली खाते हैं तो आपका हाजमा तो अच्छा रहेगा ही रहेगा। इसी के साथ साथ आंवले के अंदर जो बहुत भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी जो है वो बहुत स्ट्रांग रहेगी। और हाल ही के जो हालात है उसमें हमें हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग रखना है। इसे इतना बूस्ट करना है कि किसी भी तरह का वायरस हम पर अटैक ना कर पाए। तो आपको हर रोज खाना खाने के बाद कम से कम एक गटागट खानी है ताकि आपका पाचन भी ठीक रहे और इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस समय समय पर आपको मिलती रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।